जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म करने की व्यवस्था की गई। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलितों को न्याय दिलाने का रास्ता बनाया गया। मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। बाबा साहब बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। बाबा साहब को यह समझ आ गया था कि सिर्फ सामाजिक कानून से बदलाव नहीं आएगा, मानसिक और धार्मिक बदलाव भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मरूंगा नहीं। बौद्ध धर्म उन्हें समानता, करुणा और स्वतंत्रता का रास्ता दिखाता था। यही उन्होंने अपने लोगों को दिया। बाबा साहब को क्यों मानते हैं? बाबा साहब को मानने के पीछे कई गहरे कारण हैं। उन्होंने करोड़ों दबे कुचले लोगों को आवाज दी। उन्होंने शिक्षा और ज्ञान को हथियार बनाया। उन्होंने हमें अधिकार, सम्मान और आत्मविश्वास दिया। उन्होंने संविधान बनाया जो आज भी हमें सुरक्षा देता है। उन्होंने कभी भी जाति, धर्म या भाषा के नाम पर नफरत नहीं फैलाई। वे इंसानियत के सबसे बड़े पक्षधर थे। उनका सपना आज भी अधूरा है। बाबा साहब ने जो सपना देखा था, एक समान समाज का, वो आज भी पूरी तरह साकार नहीं हुआ है। आज भी जातिवाद, भेदभाव, शिक्षा की कमी और अन्याय मौजूद हैं। इसलिए बाबा साहब को मानना सिर्फ मूर्ति या फोटो तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें उनके विचारों को अपनाना होगा, शिक्षा, संगठन और संघर्ष के रास्ते पर चलना होगा। अंत में एक वाक्य में, बाबा साहब को मानना मतलब अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, इंसानियत का साथ देना और खुद को और समाज को बेहतर बनाना। अगर चाहो तो मैं इसका PDF, पोस्टर, नारा या भाषण के रूप में भी बना सकता हूँ। बाबा साहब को क्यों मानते हैं? पूरी कहानी। भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहब कहते हैं, भारत के इतिहास में एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक आंदोलन थे। उन्हें मानने का कारण सिर्फ उनका ज्ञान नहीं है, बल्कि उनका संघर्ष, सोच, योगदान और इंसानियत के लिए किए गए महान कार्य हैं। आइए विस्तार से उनकी कहानी जानें। जन्म और बचपन का संघर्ष। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। वे एक अस्पृश्य माने जाने वाले महार जाति से थे। उस समय दलितों को शिक्षा, मंदिर, पानी और बराबरी जैसे बुनियादी अधिकार भी नहीं दिए जाते थे। स्कूल में बाबा साहब को अलग बैठाया जाता था, उन्हें पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। मगर इन सब अपमानों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उनका सपना था, ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा की ओर कदम। बाबा साहब ने जबरदस्त मेहनत से न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों से पढ़ाई की। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका से अर्थशास्त्र में PhD की और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून और राजनीति की पढ़ाई की। यह उस समय बहुत बड़ी बात थी, खासकर एक दलित व्यक्ति के लिए। उनका संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सामाजिक क्रांति के योद्धा। बाबा साहब ने जीवन भर जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने दलितों को आत्मसम्मान, शिक्षा और अधिकारों के लिए प्रेरित किया। कुछ ऐतिहासिक आंदोलनों, चवदार तालाब आंदोलन 1927, उदास स्माइली। उन्होंने दलितों को उस तालाब से पानी पीने के लिए प्रेरित किया जिससे उन्हें सदियों से दूर रखा गया था। कालाराम मंदिर आंदोलन 1930, उदास स्माइली दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन चलाया। महाड़ सत्याग्रह, दलितों को समान नागरिक अधिकार दिलाने की ऐतिहासिक पहल। भारत के संविधान निर्माता। भारत आज जिस संविधान पर चलता है, उसका मुख्य निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ही थे। वे भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। उन्होंने ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार मिला।